तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के जो जूनियर लेवल जो पूछे गए थे। 14 तारीख को जूनियर लेवल का जो पेपर पूछा गया था सीडीपी में, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिस पर डाउट है, दो तीन तीन ऑप्शन सही है, और कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन हैं और कुछ एसएसटी के भी हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोग कमेंट किए थे कि सर जब आंसर की आएगा तो क्या इस पर मतलब क्या हो सकता है। देखो, जब आंसर की आती है तो उस पर 1000 रुपये लगाकर और एक प्रूफ लेकर फिर उसके बाद क्या किया जाता है, आवेदन किया जाता है, जिससे कि अगर आपका क्वेश्चन सही है, आपका प्रूफ सही है, तो 1000 रुपये भी मिल जाएंगे और आंसर भी शुद्ध हो जाता है। तो हम लोग वीडियो इसी बना रहे हैं, इसका कोई वो तकलीफ आप लोग मत समझिए, लेकिन इसकी वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग जानते रहें कि ये एक क्वेश्चन में विवाद होने की संभावना, किसका उत्तर सीबीएसई चेंज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सीडीपी में, जूनियर लेवल का पेपर जो सुबह हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये सीडीपी का ही है और इसमें विवाद कैसे है इसको देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया ना कि प्रदर्शन लक्ष्य अभिन्यास का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने के लिए दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन मेहनत करता है। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ठीक, अब देखो, देखने में तो पूरे इसमें सीबीएसई किसी भी ऑप्शन पर चांस ले सकता है। सीबीएसई चाहे तो किसी को भी सही कर दे, इसको भी सही कर दे, इसको भी सही कर दे, चारों में से कोई विकल्प वो सही कर सकता है। हालांकि अपनी जगह चारों विकल्प सही है, अपनी जगह चारों विकल्प सही है, लेकिन अगर बात करें सबसे अधिक जो विकल्प दो हो सकते हैं, एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ये दोनों तो बेस्ट है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने से बेहतर कड़ी मेहनत करता है। ग्रेड पाने के लिए तो ग्रेड और ये सब तो हर निगेटिव हो जाता है। तो ये कुल मिला जुला के यहाँ पर देखा जाए तो यही एक ऐसा प्रश्न है जो कि सीडीपी में पूरा विवाद का घेरा बना हुआ है। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन है, कुछ देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, देखिएगा यहाँ पर, विकास की, ठीक है, आयाम तहत भावनाओं, आत्मधारणा, परिवार, साथियों, दोस्त के साथ संबंध परिवर्तन करने का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो देखो, इसमें पहला जो मनोसामाजिक है ये तो सही है, लेकिन संज्ञानात्मक भी सही है। अभी कैसे मैं कह रहा हूँ, 2-4 साल पहले 18, 19, 17 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसको संज्ञानात्मक माना गया था। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। ठीक है, अभी आंसर की क्या थोड़ा इंतजार करिए, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा जानते रहे किस क्वेश्चन में विवाद हो सकता है। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन सीडीपी में ही पूछा गया है कि शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिका विनिमय क्या हो सकती है। तो देखो, इसमें पारस्परिक अध्ययन सभी लोग लगाए हैं। ठीक है, क्या लगाए हैं, पारस्परिक अध्ययन, लेकिन अनुकूलित अधिगम भी यहाँ पर सही हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों में कोई भी ऑप्शन सीबीएसई ले सकती है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, और भी ये पूछा गया है, जो फिजा के विश्लेषण किया कि उसने विषय जेड सीखने की तुलना में यक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कौन सी समस्या फिजा की सोच में विश्लेषणात्मक क्षमता का वर्णन कर सकता है। तो देखो, इसमें अब देखने में तो लग रहा है कि पूरे सभी ही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या है, सभी ऑप्शन इसमें क्या है, सही है, लेकिन अगर बात किया जाए तो यहाँ पर पहले स्थान पर अधिसंज्ञान, दूसरे स्थान पर संज्ञानात्मक संघर्ष, तीसरे स्थान पर संज्ञान। अब यही है कि विकल्प किसको सीबीएसई लेगी, यही सोचने वाली बात है। मगर कोशिश है, हो सकता है कि आप अधिक संज्ञान लगाए हो तो वो इसको मान ले, तो आपका नंबर बढ़ सकता है। जो इसको न लगाए इसका बढ़ जाएगा, जो इसको लगाए उसका घट जाएगा। तो किसी का भी बढ़ सकता है, किसी का भी घट सकता है। ठीक है, तो ये सब सीबीएसई का जो पैटर्न होता है दोस्तों, ये थोड़ा सोचने की बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा, ये जूनियर लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जूनियर लेवल एसएसटी के साथ क्वेश्चन है। रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा में कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर बच्चों को उसमें सक्षम बनाने मतलब रोहित का कैसे मदद करेंगे। अब देखो, यहाँ पर दिया गया है मानचित्र और पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति अस्पष्ट। ठीक है,
नहीं कर सकते बच्चे। तो क्या करेंगे? क्या प्रायोगिक करेंगे, क्या क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे, क्या अनुभाविक अनुसंधान करेंगे? तो देखो यहाँ पर एक बात करें, पहले नंबर पर जो ये है, दूसरे नंबर पर जो है ये है, तीसरे नंबर पर ये है। इस तीनों में से अगर सबसे देखा जाए सबसे अच्छा क्या है, तो यहाँ पर प्रायोगिक भी सही है, क्रियात्मक अनुसंधान भी सही है। अब सीबीएसई किसको मानती है? अनुभाविक न मान ले। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको आपको लग रहा है कि ये नहीं सही होगा वही सही होता है। ठीक है, अब चलो आगे देख लो। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन और आपके बीच में है, और इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सीडीपी का नई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका, तो ये क्वेश्चन आपका है एसएसटी का है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, तो मूल्यांकन और विस्तार कटेगा संलग्न करना और अन्वेषण करना। संलग्न करना और अन्वेषण करना, इन दोनों विकल्पों में अब कोई बच्चा विकल्प में कोई अन्वेषण लगाया होगा तो कोई संलग्न लगाया होगा। और बहुत कोचिंग्स पे, बड़ी बड़ी कोचिंगों पर एनालिसिस देखे होंगे तो कोई अन्वेषण बताया, कोई संलग्न बताया। अब हो क्या सकता है, सबसे बड़ी बात है इसमें सही क्या हो सकता है? तो अब ये सीबीएसई के ऊपर निर्भर करता है, किसी का घट भी सकता है और किसी का बढ़ भी सकता है। आप सीबीएसई से आस करते हैं क्या दोनों पर नंबर दे देगा, क्या एक नंबर देगा? ठीक है, अब तो उसका आंसर किया गया तभी पता चलेगा कि वाकई में क्या हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका हिंदी का, शायद नहीं, ये भी एसएसटी का। एक क्षेत्रीय भ्रमण के विद्यार्थियों किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? अब देखो यहाँ पर अवलोकन कौशल, तर्क कौशल, विश्लेषण कौशल, प्रयोग कौशल, क्या सही हो सकता है? तो देखो यहाँ पर क्षेत्रीय भ्रमण की अगर बात करते हैं तो एक क्षेत्र भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को विकसित करना है? अवलोकन कौशल पहले स्थान पर, तर्क कौशल भी हो सकता है, विश्लेषण कौशल भी हो सकता है। अब इन तीनों विकल्प में सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? किसको सीबीएसई मान सकती है? तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या सही हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर उसी के लेवल में हिंदी में क्वेश्चन था, देखिए, केंद्र शासित और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच तुलनात्मक अध्ययन में अधिगम प्रणाली कौन सी सही होगी? तो देखो यहाँ पर विचार प्रक्रिया ये भी सही हो सकता है और क्षेत्र भ्रमण भी सही हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के अब देखना है कि वाकई में क्या यहाँ पर सही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एसएसटी का शायद ये पेपर है कि ये जूनियर लेवल का पेपर, ये क्लियर है, जो मेरे पास बच्चों के द्वारा भेजा गया है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक शिक्षिका चाहती है कि ग्राम पंचायत की सरकारी नौकरी में काम काज करने के लिए, इसमें अखबारी लेख भी सही हो सकता है, अध्ययन यात्रा भी सही हो सकता है। ठीक है, अध्ययन यात्रा भी सही हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर नीचे देखिएगा, ये हिंदी का पेपर है, इसमें स्कीमा का सीजन और सचेतना जागृत करना, ठीक है, खोजबीन विधि, इनमें से किसी विकल्प को सीबीएसई ले सकता है। ठीक है, किसी भी विकल्प को ले सकता है। और ये वाला जो विकल्प आप देख रहे हैं, इसमें तो अभी अब तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, इन दोनों विकल्प में कोई सही हो सकता है। ठीक है, कोई विकल्प सही होता रहता है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना। आपको कैसा लगता है? अगर आपको भी लगता है कोई क्वेश्चन में विवाद हो सकता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, किस सेट में कौन सा है, क्वेश्चन का नाम लिख दीजिए, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।